हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे श्री राधे चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा की। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना जो महीना होता है वो महीने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है, दूसरा कोई महीना नहीं है। और इस महीने में किए गए जब तब दान स्नान इन सभी चीज़ों से न भगवान विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है, तुलसी पूजा हमें कैसे करनी है, कार्तिक मास में तुलसी हमें किस दिन घर लेकर आनी है, साथ ही अगर महिलाओं का पीरियड्स आ जाए तो तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक का महीना आ चुका है। पहले हमें घर में तुलसी लगानी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको लेकर आनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से कार्तिक महीना शुरू होने से पहले तुलसी नहीं ला पाए हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको कहीं से भी तुलसी उखाड़ करके नहीं लानी है, ठीक है। आप मार्केट से तुलसी का गमला लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी की पूजा के आपके कार्तिक मास का नियम जो है वो पूरा अधूरा माना जाएगा। तो आपको तुलसी जी का इस तरीके से इंतजाम करके रखना है, और पहले ही दिन जिस दिन आप तुलसी जी का गमला लेकर आए उसे अच्छे से आप सजा लें। आप चाहे आप उससे पहले कलर कर सकते हैं। आप तुलसी महारानी को आप लाल रंग की चुंदरी ओढ़ा सकते हैं। और देखिए, साफ सफाई का आपको ध्यान रखना चाहिए। गमले को सजाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वहाँ की साफ सफाई पर आपको ध्यान देना है। तो आप तुलसी जी को ऐसी जगह पर भी विराजमान कर सकते हैं जहाँ पर आप जो है कार्तिक के पूरे महीने पर आप परिक्रमा कर सके। और अगर ऐसा संभव ना हो तो आपको जो भी बालकनी हो, छत हो भी, उनका कोना आपको तुलसी जी के लिए ठीक लगे, आप वहाँ पर तुलसी जी को विराजमान कर दीजिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि तुलसी पूजा कैसे किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कार्तिक महीने के स्नान का सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है, अगर वो आपने नियम ले रखा है तो आप सुबह में स्नान करने जाएंगी ना, उसके बाद आप सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी और उसके बाद आपको तुलसी जी की पूजन करनी है। आप तुलसी जी को जल अर्पित करिए, धूप दीप दिखाइए, ठीक है। और आप जो भी दीपक आप जरूर लगाइए। अगर आपने सुबह में स्नान किया है लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नियम नहीं ले रखा है तो फिर आप सूर्य उदय के बाद में आपको कोई दीपक सुबह में नहीं जलाना है। फिर आप दीपक कब जलाएंगे, आप संध्या में जलाएंगे, क्योंकि जो दीपक का महत्व होता है ना वो अंधकार में होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप जल अर्पित करिएगा तुलसी जी को। और देखिए, क्योंकि ठंडी हल्की हल्की सी हो जाएगी, मौसम शुरू हो जाएगा ठंड का, तो बहुत ज़्यादा जल हमें तुलसी जी में नहीं देना है, इससे हमारी तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा जल चढ़ाइए, उसके बाद आप धूप दीप जलाइए। उसके बाद आपको जो भी पुष्प अर्पित करना है या फूल माला अर्पित करना है वो अर्पित करिए। उसके बाद फ्रेंड हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग आप जो भी अलग से रखे हैं किसी कटोरी में आप भोग लगा के रख सकते हैं। उसे बाद में आप घर के सभी सदस्य मेंबरों को भोग को ग्रहण करने के लिए दे सकते हैं। और देखिए, क्योंकि आप डेली अगर तुलसी जी में थोड़ा थोड़ा भी भोग अर्पित करेंगे ना तो इसमें भी तुलसी का पौधा खराब होने के चांस बने रहते हैं। तो आप ऐसा ना करिए। हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, जो कार्तिक महत्व की जो भी किताब आती है ना, कार्तिक की जो कथा होती है उसका एक अध्याय हमें रोज पढ़ना होता है। और अगर यह अध्याय आप तुलसी जी के पास बैठकर पढ़ते हैं तो जो कहते हैं कि वो पूर्ण फलों को देने वाली होती है, ऐसा बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो देखिए, आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह में अगर तुलसी जी के पास बैठकर पढ़ते हैं ये बहुत ही अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा आप कान्हा जी के भजन गा सकते हैं और इसके बाद आप तुलसी जी की आरती करिए। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, ये वाली आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना है तुलसी जी की परिक्रमा। तो आप 5, 11 जितना आप में सामर्थ्य हो सके उस हिसाब से आप तुलसी जी की परिक्रमा करिए। तो आप बीच में अगर गमला रखा है तो आप गमले के चारों तरफ घूम के आप परिक्रमा करिएगा, और अगर तुलसी जी का गमला किसी कोने पर रखा है तो आप अपनी ही जगह पर उसी आसन पर खड़े होकर ही परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा आपको जरूर से करनी है। चाहे तो फ्रेंड्स इस तरीके से कार्तिक के महीने में डेली आपको तुलसी पूजन करना चाहिए। संध्या के समय में दोबारा से आप धूप दीप जलाइए, तो इस तरीके से पूजन करेंगे। अब बात आती है हम पीरियड्स के दिनों में महिलाएं पूजा कैसे करें, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो है 4 से 5 दिन जो है वो छूट जाता है। तो तुलसी जी में दीपदान कैसे करेंगे, तुलसी पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो दिक्कत है ये सारी महिलाओं के संग होता है, और इसलिए देखिए 365 बाती का दीपक भी दान किया जाता है। क्योंकि देखिए हर महिलाओं के कोई भी पूजा हो, कोई भी महीना हो, ये 4 से 5 दिन छूट जाते हैं। ठीक है, तो कार्तिक के महीने में भी आप क्या करेंगे, देखिए जल आप जरूर से चढ़ाइएगा। किसी दूसरे इंसान से आप अपने हस्बैंड से करा सकते हैं, आप अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। जल आपको जरूर से देना है तुलसी जी में, क्योंकि देखिए तुलसी जी सूख जाएंगी और कार्तिक के महीने में तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप जल चढ़ा देंगी लेकिन आप दीपक नहीं जलाएंगी, और जल भी आप नहीं चढ़ाएंगी। दीपक भी अगर कोई और जला सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसा नहीं है जो आपके निमित्त आपके नाम से वो दीपक दान कर सके, तो आप क्या करेंगे, जो महीने के अंतिम जो 5 दिन होंगे या तो आप उन दिनों में अपने जो छोड़ा था दीपक वह जला देंगी। नहीं तो आप देवउठनी एकादशी आएगी, आप उस दिन भी दीपक जला सकती, या फिर कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो उतने दिन के जो आपने दीपक छूटा है वो आप इस दिन में जला सकती हैं। तो इस तरीके से आपको जो संकल्प है वो भी नहीं टूटेगा, आपके दिए भी पूरे हो जाएंगे। और यही बात स्नान की है, पीरियड में हमें कार्तिक स्नान छोड़ना नहीं है, यह करना है। तो देखिए स्नान आपको छोड़ना नहीं है, स्नान आप उन दिनों में भी कर सकती हैं। बस आपको क्या करना है, अपने नहाने के समय में आपको किसी भी पवित्र नदी का जल नहीं मिलाना है। ठीक है, और गंगा जल वगैरह नहीं मिलाएंगे, आप सादे जल से स्नान करेंगे। बस पूजा आपको मानसिक रूप से करनी है। तो स्नान के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से जप करना है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस दोनों ही मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको पूजा का आसन इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पूजा की कोई भी चीज नहीं छूनी है, आपको तुलसी के पौधे की पूजा इस दिनों में नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो देखिए तुलसी का पौधा सूख जाएगा, जिसकी वजह से बिना ही कारण आपको दोष लगेगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।